सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी 20 रुपए का नोट जारी किया गया था। ये 20 रुपए के नोट के पीछे जो मोटिव यानी कि जो चित्रकारी थी वो किसकी थी, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि एक हिस्टोरिकल एक बिल्डिंग है इसके ऊपर, उसका नाम आप लोगों को बताना है। गांधी सीरीज का ये नोट था। कौन सी कंट्री के द्वारा रिसेंटली अभी जिराफ जो लंबी गर्दन वाला, उसके इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट की बात की जा रही है। तो ये कौन सी कंट्री ने यहां पर एक्सटेंड किया है, यहां पर इसको प्रोटेक्शन की बात की गई है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, कौन सी कंट्री में बोला गया है, जो प्रोटेस्टर हैं वो एग्री हो गए हैं कि ज्वाइंटली यहां पर सिविल और मिलिट्री रूलर मिलकर काउंसिल बनाएंगे और सोल्यूशन निकाला जाएगा। अफ्रीकन एक कंट्री है, यहां पर नाम आप लोगों को बताना है। जो एनआरआई है, जिनको आप लोग नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं, इनके बारे में बात की जा रही है। लगभग 40 कंट्री में यहां पर बिना किसी डॉक्यूमेंट के अकाउंट खोला जाएगा एक बैंक के द्वारा। इस बैंक का नाम आप लोगों को बताना है। यानी कि हमारी कंट्री के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनको यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, द कोएलिशन ऑफ हैंडबुक, ये अभी रिसेंटली एक किताब यहां पर निकाली गई थी एक पर्सनैलिटी के द्वारा, क्योंकि 2019 के इलेक्शन से पहले ये माना जा रहा था कि कोएलिशन की गवर्नमेंट आने वाली है, यानी कि कोई भी फुल मेजोरिटी में नहीं आएगा। तो इन पर्सनैलिटी का नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा रिसेंटली अभी एक क्विज ऐप चलता था, यहां पर उसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगों की यहां पर ले रहा था, और इसकी वजह से यहां पर कई बार ये भी माना जा रहा था कि ये पर्सनैलिटी जो यहां पर प्राइवेसी का हनन कर रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। आप लोगों को बताया हमारी कंट्री में भी अगर आप लोग देखेंगे, केस पुट्टास्वामी केस के बाद में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21 के तहत। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। रिसेंटली अभी यहां पर यूएस से बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसे बोला गया कि 12 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 30 मिलियन एकड़ ट्रॉपिकल जो कवर है यहाँ पर वो खत्म हो रहा है, यानी कि ये इतना यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो कम होता हुआ जा रहा है। तो 2018 की ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये आप लोगों के सामने क्विज है, अभी आंसर बताऊंगा, अच्छे से मैच कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना मत भूलिएगा। साथ में पार्टिसिपेट करके चलना है आप लोगों को, तभी मजा आता है अच्छे से काम करने में, ठीक है। तो जानते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। एलोरा की केव है यहाँ पर, जो महात्मा गांधी जी का नया 20 रुपए का नोट यहाँ पर जारी किया गया है, इसके बारे में याद रखिएगा। यूएसए के द्वारा यहाँ पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जो कि इंडेंजर्ड जो जिराफ है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में बात की जा रही है। सूडान है ये कंट्री, जो कि आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी, और यहां पर अभी रिसेंटली आर्मी का रूल चल रहा है। तो ये माना जा रहा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, शांति बनाने की कोशिश की जाएगी। आईडीबीआई बैंक है यहां पर, जिसने बोला है कि 40 ऐसी कंट्री होंगी जहां पर ये नॉन रेजिडेंट इंडियन को यहां पर अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा बिना किसी पेपर डॉक्यूमेंट के। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, यहां पर द कोएलिशन हैंडबुक ये लिखी गई थी साबा नकवी के द्वारा, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। फेसबुक के द्वारा इसका क्विज ऐप था, जो अभी रिसेंटली बंद किया गया क्योंकि ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्विज ऐप था। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहां पर, ये है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें बताया गया है कि कितनी एकड़ लैंड के बारे में यहां पर बात की जा रही है, कि हाँ यहाँ पर ट्री थे और वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर यूएसए की ये एजेंसी है, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो कैसा रहा आप लोग का स्कोर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि पोलावरम जो प्रोजेक्ट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है गोदावरी रिवर के ऊपर, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये नेशनल प्रोजेक्ट को इसका दर्जा दे दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा बोला गया यहाँ पर रिजर्वायर है जिसका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि ये इसको कवर करता है। तो तीसरी स्टेटमेंट ये है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो अपना आंसर बताइए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। तो आंसर है यहाँ पर डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है आप लोगों से, सबसे पहला तो ये है कि पोलावरम प्रोजेक्ट कहां पर सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, यह है गोदावरी रिवर के ऊपर। गोदावरी रिवर का सोर्स क्या है, तो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के अंदर, यहां से ये गोदावरी रिवर निकल कर आती है। और ये यहाँ पर गोदावरी में, ये यहाँ पर वेस्ट गोदावरी और ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। स्टार्ट किया गया था 2004 में, 2021 तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर देखकर चलता है। ये भी बन सकता है कि क्या ये नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये दर्जा दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दो राज्य को और फायदा यहाँ पर पहुंचाने वाला है। और इसी के साथ में पापीकोंडा नेशनल पार्क भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको टूरिज्म सेंटर की तरीके से हब में डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इसकी हेल्प से। तो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से और यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया आप लोगों के सामने डी। ओके, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है जल शक्ति अभियान के बारे में। जल शक्ति अभियान को बोला गया है, इसका जो एम है वो है कि वाटर कंजर्वेशन और प्रमोट करना है ताकि इरिगेशन इफिशिएंटली यूज किया जा सके। जल शक्ति अभियान के तहत ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये लेस वाटर स्ट्रेस है एज कंपेयर टू वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। यानी कि ये जो राज्य हैं चार, इनमें ज्यादा प्रॉब्लम है पानी को लेकर एज कंपेयर टू यहाँ पर अगर ऊपर वाले राज्य की आप लोग बात करते हैं। ये है दूसरी स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया कोई सा भी नहीं। तो जो आंसर सही है यहाँ पर वो आंसर सही है इसका ए। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर ये अभियान लॉन्च किया गया, ये सही बात है। पर लेकिन राजस्थान में आप लोग समझ सकते हैं, राजस्थान का नाम आ गया, क्या राजस्थान यहाँ पर वेस्ट बंगाल से कम पानी होगा राजस्थान में? ये आप लोग कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, उड़ीसा कोस्टल एरिया हो गया, बिहार में को भी गंगा होकर जाती है। तो ये जो है राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ ये यहाँ पर मोर स्ट्रेस्ड एरिया है एज कंपेयर टू अगर यहाँ पर बात करें, यानी कि यहाँ पर पानी कम है और यहाँ पर पानी ज्यादा है। तो उल्टी स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोल दी गई है। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। आंसर तो ए हो गया। अब जान लेते हैं जल शक्ति अभियान यहाँ पर लॉन्च किया गया वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए, और ये यहाँ पर हमारी कंट्री में ये 1 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक चलने वाला है। यानी कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि पानी बर्बाद नहीं करना है, अच्छे से आप लोग इसको यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इफिशिएंटली कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में कई सारे कैंपेन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पंजाब ये अभी बताया, तो ये ज्यादा स्ट्रेस एरिया है राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश एज कंपेयर टू वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के कंपेयर में। ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और इंटीग्रेटेड वाटर शेड ये मैनेजमेंट प्रोग्राम जो कि रूरल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वो यहाँ पर फोकस दे रही है कि कैसे पेड़ ज्यादा लगाने हैं और कैसे यहाँ पर जल शक्ति और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ में मिलकर काम करना है ताकि जो भी प्रॉब्लम पानी से निकलकर यहाँ पर आ रही है उसको कंप्लीट किया जा सके। अच्छा, ये आप लोग बताइए अभी रिसेंटली जो नई जल मिनिस्ट्री यहाँ पर ये जल शक्ति मिनिस्ट्री यहाँ पे बनाई गई है, इसके मिनिस्टर कौन है? अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, कई बार ये चीजें मैं आप लोगों से पूछ चुका हूं और बता भी चुका हूं। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से निकलकर ये क्वेश्चन आ रहा है। बात की जा रही है यहाँ पर टोर्टोइज कंसिडर, जिसको ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल टोर्टोइज है जिसका नाम इंप्रेस रखा गया है, यानी कि प्रभावित। तो ये जो है कहां पर किस राज्य में ये पाया गया है? ये बोला जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम। तो कौन सा सही है? ए, बी, सी या फिर डी? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद में आंसर देखेगा। सही आंसर है इसका बेसिकली ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर ये इंप्रेस्ड टोर्टल्स, यहाँ पर यानी कि ये जो टर्टल है यहाँ पर ये पाया गया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोगों के सामने इसकी पिक्चर है, तो देखने में काफी सुंदर यहाँ पर आप लोग ये देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका नाम इंप्रेस्ड रखा गया है। और नॉर्थ ईस्ट में पाया गया तो इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। एक और यहाँ पर कछुए से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ ले जाते हैं, इसके ऊपर भी नजर डालते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। बात की जा रही है यहाँ पर इस क्वेश्चन में एशियन फॉरेस्ट टोर्टोइज के बारे में। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये कैटेगराइज है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, IUCN, जो यहाँ पर IUCN की लिस्ट होती है उसके अंदर यहाँ पर ये गंभीर रूप से जो यहाँ पर लिप्त प्राय जो प्राणी है उसकी कैटेगरी में ये आता है। दूसरा बोला गया कि इंडिया में ये नहीं पाया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है आप लोगों के हिसाब से? तो जो आंसर सही है इसका वो है ए। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में क्या बात की जा रही है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि ये आप लोगों को एशिया में देखने को मिलेगा, जो ये यहाँ पर आप लोग पिक्चर इसकी देख सकते हैं, और इंडिया में भी काफी लार्ज स्केल पर ये पाया जाता है। अब तक ये माना जाता था कि इंडिया में ओनली यही पाया जाता है। जब से यहाँ पर इंप्रेस्ड टोर्टोइज, जिसकी पिक्चर मैंने भी आप लोगों को दिखाई थी, जब से यहाँ पर ये मिला है तब से पहले ये माना जाता था कि ओनली यही इंडिया में पाया जाता है, और स्टेटमेंट में बोला गया कि इंडिया में नहीं पाया जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये यहाँ पर आता है IUCN लिस्ट में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या ये टोर्टोइज यहाँ पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है? जी हाँ, बिल्कुल क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और यूपीएससी के लिए ऐसे क्वेश्चन काफी फेवरेट होते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया। ठीक है, आगे चलता हूं। रिसेंटली अभी आप लोगों को बिहार में प्रॉब्लम देखने को मिली, इससे पहले भी कई बार आप लोग देखते हैं, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के भी कई सारे लोग मारे जाते हैं, बच्चों पर काफी इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में जो हमारे ग्राउंड लेवल पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको आप लोग PHCS बोलते हैं हमारी कंट्री में, उसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। पहला बोला गया यहाँ पर जो बोहर कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था हमारी कंट्री में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये 1962 में इस कमेटी का गठन किया गया था। यानी कि हमारी कंट्री में प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए ग्राउंड लेवल पर, ताकि आप लोग जो प्राइमरी
जो केयर है वो मिल सके, इनके प्रिवेंट किया जा सके बीमारी को इससे पहले कि वो ज्यादा फैले, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ये आल्सो यहाँ पर जो है यहाँ पर रेफर किया जाता है इनको पब्लिक हेल्थ सेंटर, और ये स्टेट ओन्ड रूरल ये केयर हेल्थ फैसिलिटी की प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो गांव वाले एरिया में हेल्थ फैसिलिटी है खासकर उसको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, जिनको यहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर के नाम से भी पुकारा जाता है। ये है दूसरी स्टेटमेंट। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ओनली ये जो फोकस करते हैं ये मेडिकल ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, अगर इसके अलावा कोई ये इन्फेंट इम्यूनिटी का इम्यूनाइजेशन का केस आता है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई केस आता है तो इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है, ये इस पर फोकस देकर नहीं चलते हैं, यानी कि छोटी मोटी चीजें देखते हैं, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं देखते हैं, इनडायरेक्ट वे में ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 and 3 ओनली, सी में बोला गया 1 and 3 ओनली, डी में बोला गया 1, 2 and 3 ओनली। तो अपना आंसर आप लोग लिखिए, उसके बाद में आप लोग आंसर देखिएगा। तो जो सही आंसर यहाँ पर ये है सी, आप लोग यहाँ पर देखते हैं सही आंसर यहाँ पर सी हो गया। यहाँ पर जो इसको रिकमेंड किया गया था ये 1946 में किया गया था, यानी कि आजादी से भी पहले आप लोग देखते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन यहाँ पर बोहर कमेटी के द्वारा ये दी गई थी, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, यानी कि जो आप लोग यहाँ पर ये है ना ये 1960 तो आजादी से पहले की बात की जा रही है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर ये इसको भी इंक्लूड करके चलता है यहाँ पर, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे। और इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो 1 and 3 आंसर यहाँ पर हो गया, यानी कि सी आंसर हो गया। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं और क्या क्या फोकस देकर चलते हैं। इन्फेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि जो बच्चे होते हैं खासकर जो अभी नवजात शिशु होते हैं उनके इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं। अगर कोई महामारी आ जाती है एंटी एपिडेमिक प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इसी के साथ में बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, यानी कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड केयर की जाती है, इसी के साथ में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके ऊपर भी फोकस देकर यहाँ पर चलता है। और स्टेट के द्वारा ओन यहाँ पर ये एक एजेंसी है जो कि खासकर प्रिवेंशन के ऊपर फोकस देती है ताकि क्योर तक जाना ही ना पड़े, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप लोगों को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। ग्राम स्वराज अभियान में बोला जा रहा है कौन सी इनमें से स्कीम ग्राम स्वराज अभियान के अंदर आती है, तो कोई सी एक स्कीम यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई सी जो यहाँ जो 4 स्कीम है इनमें से कौन सी आती है कौन सी नहीं आती है ये बताना है आप लोगों को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आती है या नहीं आती है, आयुष्मान भारत योजना आती है या नहीं आती है, सौभाग्य जो कि बिजली से रिलेटेड थी आती है या नहीं आती है, मिशन इंद्रधनुष आता है या नहीं आता है, तो ये इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम था। तो कौन सा यहाँ पर ग्राम ये स्वराज अभियान के अंदर आता है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया है 1, 2 and 3, बी में बोला गया है 1, 3 and 4, सी में बोला गया है 1, 2 and 4, डी में बोला गया है 1, 2, 3 and 4, यानी कि सारे। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, बेसिकली आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आंसर है इसका बी, यानी कि एक नहीं आता है, और वो कौन सा नहीं आता है ये आप लोग वैसे भी जानते हैं, ये है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत यहाँ पर इसके अंडर नहीं आते हैं, सेंट्रल के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया ये प्रोग्राम है यहाँ पर, जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम है। खासकर 5 करोड़ फैमिली की बात की जा रही है, या फिर 50 यहाँ पर ये 5 करोड़ फैमिली या फिर 50 करोड़ जो यहाँ पर जो परिवार है उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, सॉरी 10 करोड़ फैमिली और 5 ये यहाँ पर है 5 करोड़ नहीं सॉरी 10 करोड़ फैमिली है और 5 हर एक फैमिली में मेंबर हो गया, तो इस तरीके से क्या हो गया ये आप लोग समझ सकते हैं, इस तरीके से 50 करोड़ हो गया। आइए एक बार देख लीजिए, कंफ्यूजन में नहीं आना है बिल्कुल भी। तो 10 करोड़ परिवार यहाँ पर जिनको कवर किया जा रहा है, और एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, तो इस तरीके से 50 करोड़ लोगों को यहाँ पर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर दिए जाएंगे। प्राइवेट या फिर सरकारी हॉस्पिटल में अगर इलाज कराते हैं तो ये एक तरीके की इंश्योरेंस स्कीम है यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये इसके अंदर कवर नहीं की गई है, बाकी जो कवर किया गया है वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर नजर भी डाल सकते हैं। बाकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य स्कीम हो गया, उज्ज्वला योजना हो गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गई, और मिशन इंद्रधनुष, ये सारे इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पर ये यहाँ पर ग्राम स्वराज्य जो अभियान यहाँ पर है ये ऑर्गेनाइज कराया गया था अंबेडकर जयंती के ड्यूरेशन में 14 अप्रैल से लेके और 5 मई तक 2018 में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ताकि जो पुअर लोग हैं किस तरीके से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, खासकर गांव वाले एरिया में। ओके, तो ये है आप लोगों के सामने कंप्लीट क्वेश्चन। आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया इसका ये नहीं है 1, 3 and 4। ठीक है, तो 1, 3 and 4 आंसर इसका बी हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बात कर रहा है हेल्थ स्टेट, यहाँ पर है हेल्थ जो हेल्दी स्टेट की अभी रिपोर्ट निकल कर आई, तो हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव ये इंडिया रिपोर्ट निकल कर आई, उसके बारे में बात कर रहा है। और बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले में यहाँ पर बोला गया कि ये जो रिपोर्ट है ये डेवलप की गई है नीति आयोग के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर, टेक्निकल असिस्टेंट इसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया।
दूसरा बोला गया यहाँ पर जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल क्या क्या यहाँ पर चेंज हेल्थ आउटकम में देखने को मिला उसकी परफॉर्मेंस को काउंट करता है, यानी कि हर साल क्या क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है उसको काउंट करता है। केरला के द्वारा यहाँ पर सेकंड टाइम यहाँ पर टॉप किया गया है ये बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया 1, 2 and 3। तो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। तो आंसर बाद में देखिएगा, पहले अपना आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो जो इनकरेक्ट है यहाँ पर ये है 1 and 3, यानी कि बी आंसर इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर ये पहली तो यही गलत हो गई, यहाँ पर ये वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर बनाई जा रही है न कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और यहाँ पर जो टॉप किया गया है ये केरला के द्वारा टॉप किया गया है और नीचे से टॉप किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, यानी कि यूपी के द्वारा। यूपी सबसे निचली कैटेगरी में यहाँ पर आने देखने को मिल रहा है। तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा तैयार की जाती है, ये भी बोला जा सकता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार की जाती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो है बाकी आप लोगों को बताइए, यहाँ पर केरला के द्वारा टॉप किया गया है, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इस तरीके से कैटेगरी में है, और नीचे से अगर आप लोग जाएंगे तो सबसे नीचे परफॉर्मेंस यहाँ पर उत्तर प्रदेश की है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये बात कर रहा है लिब्रा के बारे में। तो लिब्रा यहाँ पर करेंसी है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोला जा रहा है कि गूगल के द्वारा लॉन्च की गई है और लिब्रा एक ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, ये बताया गया है क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन काम करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 only, बी में बोला गया 2 only, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। तो आंसर जो सही है यहाँ पर इसका वो है बी। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर गूगल नहीं है, ये फेसबुक होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रखते हैं। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन था, जैसे बिटकॉइन काम करता है ऐसे ही यहाँ पर ये काम करेगी। आगे चलते हैं। दो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर हिस्ट्री के हैं, यानी कि स्टैटिक क्वेश्चन है। दीवाने खास के बारे में बात की जा रही है। दीवाने खास यहाँ पर रेड फोर्ट के अंदर है, किस रीजन के लिए इसको बनाया गया है? तो आप लोग यहाँ पर अगर थोड़ा सा याद रखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं खास जो प्राइवेट ऑडियंस है उसके लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। ये एक हॉल है यहाँ पर प्राइवेट ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो ये जो बनाया गया था इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये मुगल के टाइम पर यहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर बुलंद दरवाजे के बारे में। तो बुलंद दरवाजा कहां पर सिचुएटेड है? ए में बोला जा रहा है छत्तीसगढ़, बी में बोला जा रहा है गोवा, सी में बोला जा रहा है गुजरात, डी में बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो जो आंसर सही है यहाँ पर ये है इसका डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। पर लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से दूसरा पूछा जा सकता है कि गेट ऑफ विक्ट्री किसको बोला जाता है? तो बुलंद दरवाजे को बोला जाता है। नेक्स्ट बात की जाती है किसके द्वारा ये बनवाया गया है? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों बनवाया है? क्योंकि गुजरात में विक्ट्री हो गई थी अकबर की, उसकी उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। कहां पर बनवाया गया है? फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश, आगरा है, जहां की ताजमहल भी आप लोगों को देखने को मिलता है। उससे 43 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है ये यहां पर जो बनवाया गया है। तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन। आप लोगों के सामने टोटल 10 करंट अफेयर क्वेश्चन थे, एक क्विज था और स्टैटिक और करंट दोनों था। तो कैसा रहा आज का डिस्कशन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और शानदार तरीके से आप लोग चीजों को एंजॉय करते करते अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करो। अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप लोग कनेक्ट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर को यहाँ पर फायदा पहुंचाया जा सके। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।